सो वैसे आप सबको याद होगा मैंने जो है अभी कुछ दिन पहले वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने आप लोगों को बताया था कि जो मैंने अपने घर पर जियो एयर फाइबर इंस्टॉल कराया था 50 दिन का ट्रायल एंड उसके बाद मैंने 500 रुपये का रिचार्ज करके दोस्तों जो है 45 डेज़ के लिए इसको एक्सटेंड कर लिया था। तो वो 45 डेज दोस्तों हमारे जो है 24 अप्रैल 2025 को कंप्लीट हो चुके हैं और उसके बाद जियो ने भाई अपना एक एडवांस जो बिल है 706 रुपये का, जो कि भाई बेसिक प्लान के ऊपर अप्लाई होता है 599 प्लस जीएसटी। तो 706 रुपये का भाई ओवर ड्यू दिखा के मेरे अकाउंट को, मतलब कि जो मेरा एयर फाइबर का अकाउंट था उसे सस्पेंड में डाल दिया था, क्योंकि मैंने उसको पे नहीं किया था और पे करने की लास्ट डेट थी दोस्तों 27 जुलाई। ठीक है, तो भाई मेरे को उस चीज़ का ध्यान नहीं था तो उन्होंने उसको सस्पेंड कर दिया। फिर गाइज मैंने जो है कस्टमर केयर को कॉल लगा के पूछा कि हाँ जी मेरा जो अकाउंट है वो सस्पेंड दिखा रहा है और मेरे 45 डेज़ कंप्लीट हुए नहीं अभी, क्योंकि मुझे उतना आइडिया नहीं था। तो मैंने जब कैलकुलेट किया तो मेरे 45 डेज़ कंप्लीट हो गए थे 24 जुलाई को। उसके बाद दोस्तों इन्होंने क्या किया, अगस्त मंथ का जो बिल होता है, जैसे कि मेरा दोस्तों यहाँ पर जो बिलिंग सर्कल है वो 20 से 21 के बीच में होता है, यानी कि हर महीने के बीच से शुरू होता है और 21 को एंड हो जाता है। तो वो 30 दिन काउंट करते हैं और उसमें आपका बिल जनरेट होता है। तो 24 जुलाई को जैसे कि मेरे भाई 45 दिन कंप्लीट हो गए थे, तो इन्होंने क्या किया, 21 जुलाई से लेके 20 अगस्त तक का एक एडवांस बिल जनरेट करके मुझे भेज दिया कि आपका ये ड्यू है, ये आपको पे करना है। तो भाई मैंने कहा कि नहीं यार, मैं कनेक्शन को डिस्कनेक्ट कराना चाहता हूँ। तो मैंने कनेक्शन को डिस्कनेक्ट करने की रिक्वेस्ट भी रेज कर दी है, मेरी रिक्वेस्ट रेज भी हो चुकी है। मैं आप लोगों को यहाँ पे स्क्रीनशॉट दिखा देता हूँ दोस्तों। ठीक है, यहाँ पे स्क्रीनशॉट आप देख सकते हैं, यहाँ पे मेरी रिक्वेस्ट ले ली गई है। 7 to 10 वर्किंग डेज के अंदर कह रहे आपका कनेक्शन बंद हो जाएगा, बट उससे पहले आपको दोस्तों जो है एक वेरिफिकेशन कॉल आएगी, तब आपका फाइनली डिस्कनेक्ट हो जाएगा। अब वही बताएंगे कि हमारा चार्जेस कितना हमें मतलब कि पे करना पड़ेगा, 706 रुपये पूरे पे करने पड़ेंगे या उसमें से कुछ हाफ पे करना पड़ेगा जितना हमने यूज़ किया, या फिर क्या कुछ रहने वाला है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ मुझे जो टैक्स मैसेज आए थे। यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने संडे को दोस्तों जो है रिक्वेस्ट रेज करी थी, यहाँ पे आप देख पाएंगे। अभी मैं आपको ये सर्विस स्टॉप वाला मैसेज दिखा देता हूँ। सबसे पहले यहाँ पर सर्विस स्टॉप कर दी गई थी मेरी, ठीक है, यहाँ पे नंबर बता रहा है और 706 रुपये मेरा बिल पेमेंट पेंडिंग था। 27 जुलाई को मेरे को ये पेमेंट करनी थी जो कि मैंने नहीं भरी। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख पाएंगे संडे को ये है सर्विस रिक्वेस्ट कि आपकी ये सर्विस रिक्वेस्ट ले ली गई है, ठीक है, रेज हो चुकी है एंड ये अपडेट हो जाएगी कुछ ही दिनों बाद दोस्तों। अब इसके बाद मैंने जो है यहाँ पर इंटरनेट के अंदर देखा तो यहाँ पे लिखा गया इंटरनेट एंड वॉइस सर्विस ऑन जियो एयर फाइबर कनेक्शन नंबर दिस हैज़ बिन बार, कि इस नंबर के ऊपर जो भी आपकी इनकमिंग और आउटगोइंग कॉल थी जो हमें लैंडलाइन नंबर मिलता है इसके अंदर, तो वो कहते हैं बार हो गई है क्योंकि आपने 706 रुपये पे नहीं करे हैं। देन इसके बाद बिल भी यहाँ पे रिमाइंडर आएगा, बार बार देख सकते हैं यहाँ पे बिल रिमाइंडर भी आ रहा है और सस्पेंड कर रखे सर्विस इन्होंने। लास्ट में यहाँ पे आप देख सकते हैं एक मैसेज मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पर तो बिल के रिगार्डिंग मैसेज है, ठीक है, एंड ये मैसेज था, डियर कस्टमर वी आर सॉरी टू लर्न दैट रिक्वेस्ट कैंसलेशन ऑफ योर जियो एयर फाइबर, वी वैल्यू योर patronage and would like to connect with 48 hours to understand the reason and assist further you। मतलब ये क्या कह रहे हैं कि जब मैंने रिक्वेस्ट रेज करी तो ये कह रहे हैं कि आप सर्विस को कैंसिल मत कीजिए, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर देंगे और विद इन 48 आवर्स आपको एक बैक कॉल आएगी, ठीक है, तब आपका फाइनल मतलब कि डिस्कनेक्शन हो जाता है। तो मुझे कॉल आई थी, मैं रिसीव नहीं कर पाया, अब दोबारा कॉल आए ना आए कुछ कह नहीं सकता भाई, ठीक है। बट अगर मैं इसको चेक करूँ माई जो ऐप के अंदर, जो कि पहले वहाँ पर जो सर्विस थी दोस्तों वो दिखा रही थी, मेरा ड्यू दिखा रहा था वहाँ पे। मैं आपको पहला स्क्रीनशॉट यहाँ पे दिखा देता हूँ। जब मैंने लॉगिन किया तो ये वाला स्क्रीनशॉट यहाँ पे शो कर रहा था, 706 रुपये मेरे ड्यू में दिखा रहा था और अकाउंट वहाँ पे सस्पेंड दिखा रहा था। बट अगर मैं अब चेक कर रहा हूँ यहाँ पे जियो एयर फाइबर वाले सेक्शन में जाऊँगा तो यहाँ पे आप लोग को देखने को मिल जाएगा कि अभी आपको ऑप्शन क्या देखने को मिल रहा है, वहाँ से सर्विस को हटा दिया गया है। तो अगर यहाँ ऐप से मेरी सर्विस हट चुकी है तो दैट मीन्स भाई मुझे अभी कुछ पे नहीं करना है, मैं तो ये मान के चल रहा हूँ। बट हो सकता है कि भाई वो कॉल करेंगे मेरे पास, ठीक है, एंड मुझे बताएंगे कि आपका इतना पैसा पेंडिंग है। हो सकता है 706 रुपये ही भाई मेरे से मांग ले। तो यहाँ पे देख लेते हैं एक बार। यहाँ पे तो आप देख सकते हैं सिर्फ मेरा पोस्ट पेड एयर फाइबर का नंबर यहाँ पे शो कर रहा है, मतलब ये हटा नहीं है। बट यहाँ पे जो पहले शो कर रहा था कि आपका इतना ओवर ड्यू है और आपकी सर्विस सस्पेंड कर दी गई, तो वो चीज़ यहाँ से हट चुकी है। तो इसका सीधा सीधा मतलब यह है कि भाई सर्विस वगैरह तो इन्होंने हटा दी है। बट मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे दिखा देता हूँ, जहाँ पर हमने जो है अपनी ये ट्रैकिंग दी है वहाँ पे रिजॉल्व भी लिख दिया उन्होंने। ये देख सकते हैं ट्रैक सर्विस, जो भी हम सर्विस रिक्वेस्ट रेज करते हैं तो यहाँ पर उसका स्टेटस आता है। यहाँ पे आप देख पाएंगे ऑल के अंदर हूँ बाय डिफॉल्ट और यहाँ पर मेरी एक ही सर्विस रिक्वेस्ट है। व्यू मोर पे क्लिक करते हैं तो सर्विस रिक्वेस्ट 3 अगस्त को मैंने रेज करवाई थी 5:13 पे एंड रिजॉल्व स्टेटस दिखा रहा है 6 अगस्त को। 6 अगस्त को भाई ये रिजॉल्व कर दी गई है, यानी कि आज 6 अगस्त में भी, ठीक है, तो ये आज रिजॉल्व हो गई है। तो इसका मतलब ये है कि भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो चुकी है। मेरा कनेक्शन मैंने बंद करने की रिक्वेस्ट दी थी तो ये बंद हो चुका है। बट अभी मुझे पेमेंट करनी है कि नहीं करनी है, ये मुझसे पेमेंट लेंगे या नहीं लेंगे,
अभी इसका थोड़ा सा डाउट है, ये कस्टमर केयर वाले कॉल करेंगे मे बी इसके रिगार्डिंग, अदरवाइज़ हो सकता है कि 706 रुपया मेरा होल्ड पे रहे। अगर इन्होंने ये सिस्टम बना रखा होगा कि भाई एडवांस पेमेंट तो आपको करनी पड़ती है, जो हमारा एडवांस बिल जनरेट होता है तो भाई वो हमें पे करना ही पड़ता है। बट एक चीज़ देखने की है, अगर ये पोस्टपेड नंबर है और हमारा बिल पेंडिंग था तो कनेक्शन बंद नहीं हो सकता, कंपनी कनेक्शन बंद नहीं कर सकती, बेशक हमने रिक्वेस्ट दी है। तो कनेक्शन यहाँ पे बंद दिखा रहा है क्योंकि हमारी जो क्वेरी थी वो क्लोज के रिगार्डिंग थी, वो इन्होंने रिजॉल्व कर दी है और बाकायदा प्रॉपर मेरे पास सर्विस नंबर भी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से आप जो अपनी सर्विस को बंद करवा सकते हैं। बट बंद करवाने के लिए थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ती है। जो इनके सर्विस एग्जीक्यूटिव हैं, जो कस्टमर केयर वाले हैं, ये भाई बंद करने पे नहीं आते, 2 से 3 बंदों को कॉल को ट्रांसफ़र करेंगे, फिर जाके भाई कनेक्शन को बंद करेंगे। और सभी को आप लोगों को भी बार-बार एक ही कहानी रटनी पड़ती है। जो रीज़न आपने इसको बताया, वो रीज़न आपको आगे बताना पड़ेगा। फिर थर्ड बंदे को जो है फाइनल कन्फर्मेशन देनी पड़ेगी, तब जाके भाई कनेक्शन आपका बंद होगा। जियो में भाई ये चीज़ बहुत ही बुरी है कि भाई जब बंदा डिस्कनेक्ट करा रहा है, उसका टाइम पूरा हो चुका है, तो आप डिस्कनेक्ट करवा दीजिए ना भाई। क्यों उसको बार-बार लपेट रहे हो यार? हो सकता है कि वो दोबारा भी ले ले, बट तुम्हारी इस हरासमेंट के चक्कर में वो दोबारा भी कनेक्शन नहीं लेगा, अगर ये हाल रहा। और ऑलरेडी भाई जियो के इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं और जियो के एयर फाइबर को लोग 10 अगर बंद करवा रहे हैं तो 20 नए लगवा रहे हैं भाई। ये सिस्टम है जियो एयर फाइबर का, इतना ज़्यादा मतलब कि क्रेज़ है जियो एयर फाइबर का। अगर 5 बंदे ने कनेक्शन डिस्कनेक्ट करा दिया मेरे एरिया के अंदर, तो मेरे एरिया के अंदर हो सकता है कि भाई 10 बंदों ने नया इंस्टॉल भी करवा लिया हो। इतनी फास्ट सर्विस चल रही है इनकी, और फिर भी दोस्तों इनका बुरा हाल है, सर्विस को बंद करने में नहीं आते हैं। मतलब कस्टमर को हरास ज़्यादा कर देते हैं, कस्टमर को हरास ज़्यादा करते हैं डिस्कनेक्शन के रिगार्डिंग दोस्तों। तो डिस्कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आती है, बाकी भाई जब इंस्टॉल करवाते हैं तो ये धैर्य जैसे इंस्टॉल कर देते हैं, 1 दिन के अंदर इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों जो है कनेक्शन फिलहाल मेरा बंद हो चुका है मे बी। अब देखते हैं कि कस्टमर केयर वाले कॉल करते हैं, मेरा बिल ड्यू रहता है या नहीं रहता, कुछ अमाउंट मतलब मेरे को पे करना पड़ेगा या फिर नहीं करना पड़ेगा। अगर कुछ ऐसा होता है तो दोस्तों मैं आप लोगों को जो है कम्युनिटी पोस्ट में डाल दूंगा एंड आप लोगों को बता दूंगा कि भाई वहाँ पर जो है कोई चार्जेस मुझे पे करना पड़ा या फिर मुझे नहीं पे करना पड़ा। भाई गाइस आप लोग बताना कि आप लोगों के पास भाई जियो एयर फाइबर कैसा वर्क कर रहा है, क्या आपने भी जो है जियो एयर फाइबर को लेके 50 दिन यूज़ किया और उसके बाद डिस्कनेक्ट करा दिया, और आपका डिस्कनेक्ट हुआ या फिर नहीं हुआ, स्टेटस भी आप शेयर कर सकते हैं। तो कैसे मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ।